टारगेट वन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपके लिए यूपी पैट से संबंधित जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो आपके टेस्ट सीरीज़ से हम आपके लिए उपलब्ध कराए हैं। पहला प्रश्न, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? आपके ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो आपका बांग्लादेश इसमें सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। और यदि पूछा जाए किस देश के साथ भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है, तो उसके लिए आपका अफगानिस्तान। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यानों एवं उनके स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ए ऑप्शन गिर राजस्थान, बी रणथंभौर महाराष्ट्र, साइलेंट वैली कर्नाटक, डी काबुल लामजाओ मणिपुर। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गिर आपका पड़ता है गुजरात में, रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है, साइलेंट वैली आपका केरल में पड़ता है। ये तीन आपके गलत हैं, चौथा आपका ये सही है, काबुल लामजाओ मणिपुर। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक कौन है? आपका ए ऑप्शन जी पॉल, डी डॉक्टर मिशेल, सी राजकृष्ण, डी नॉर्मन बोरलॉग। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉर्मन बोरलॉग आपके हरित क्रांति के जनक हैं। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। यदि पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन, ये आपके भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और यदि पूछा जाए दुग्ध क्रांति के जनक, तो आपके बर्गिच कुरियन हैं दुग्ध क्रांति के जनक। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? ए ऑप्शन बोधगया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो आपका पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। या सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? आपके ऑप्शन है अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, सी ऑप्शन बदियुद्दीन तैयबजी, और डी ऑप्शन है आपके शाह वली उल्लाह। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, बदियुद्दीन तैयबजी। ये आपके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। फर्स्ट पे लिखा है चंपारण, सेकंड पे बंगाल विभाजन, डी आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपका इसमें ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए जलियांवाला बाग आपका हुआ 1919 में, बंगाल विभाजन आपका हुआ 1905 में, चंपारण आपका हुआ 1917 में। तो आप देख सकते हैं पहला आपका बंगाल विभाजन हुआ, उसके बाद आपका चंपारण, फिर आपका जलियांवाला, यानी कि सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद। तो आपका बी ऑप्शन राइट है, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये आपका सिंगापुर से इन्होंने एक रेडियो स्टेशन से ये कहकर उनको संबोधित किया था। अब आपके नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 9 ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, पारसेक की इकाई क्या है? पारसेक किसकी इकाई होती है? तो आपकी ये दूरी की इकाई होती है पारसेक। अगला प्रश्न, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में किस स्थान पर रहा भारत आपका? तो ये आपका हो जाएगा 134 में, सी ऑप्शन इसके राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न, जून 2022 में किस राज्य में सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू की गई? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। ये आपका डी ऑप्शन केरल, केरल आपका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, रक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो रक्त हल्का अम्लीय होता है, रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, रक्त एक ऊतक है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की। तो आपका ये भी सही है, विलियम हार्वे ने खोज की, रक्त एक ऊतक है, ये भी आपका सही है। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है, ये भी आपका सही है। तो आपका असत्य कथन हुआ रक्त एक हल्का अम्लीय है, क्योंकि रक्त क्षारीय होता है, रक्त का पीएच मान होता है 7.4, तो ये आपका हल्का क्षारीय होता है। तो आपका ए ऑप्शन इसके लिए राइट है। अगला प्रश्न,
भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ए ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी हीरालाल जे कानिया, सी गणेश वासुदेव मावलंकर, डी आपका हो गया अबुल कलाम आज़ाद। तो आपका सी ऑप्शन राइट है, गणेश वासुदेव मावलंकर आपके प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, सबसे पुरानी भारतीय आयुर्वेदिक का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपका बी ऑप्शन राइट है, यजुर्वेद। नेक्स्ट, संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया? तो आपके ऑप्शन है अमेरिका, रूस, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार, रूस से लिए गए हैं आपके मौलिक कर्तव्य, और दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अगला प्रश्न, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका ऑप्शन रहेगा 1973। ए ऑप्शन आपका राइट है। 1992 में आपकी हाथी परियोजना हुई थी और 1972 में आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था। नेक्स्ट, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके चार ऑप्शन है ब्यूटेरिक, लैक्टिक, सियालिक, टार्ट्रिक। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट है, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट